अब मुझे माफ कर दीजिए। वो लड़की शरीफ और ईमानदार थी, पता नहीं कब ऐसी शैतान बन गई। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें भी क्या पता था? मैंने सिफारिश की थी, मैंने ही भिजवाया था उसे यहाँ। अगर आप मुझे निकालना चाहें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ऐसा मत कहो हयात, तुम हमारे घर का हिस्सा हो, मगर तुम्हें उस लड़की के माँ बाप से बात करनी होगी। उसे हरगिज वापस ना आने देना यहाँ। वैसे भी अब्दुल्ला साहब बहुत खफा हैं। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। माफी चाहती हूँ मैं। ठीक है, फिक्र मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जाओ, जाकर इस्त्री का काम शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हाय अल्लाह, हयात बेचारी बहुत रोई है। हाँ तो रोने दे उसे अम्मी। जो कुछ हुआ उसमें उसका क्या कसूर नायला? हर घर में एक न एक बिगड़ा हुआ अफराद होता ही है। जैसे हमारे घर में अजलान। तुम हर बात का जिम्मेदार अजलान को क्यों ठहराती हो? नायला, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये गुनाह है, ऐसी बातें मत किया करो। अजलान की बात करना गुनाह है? पीठ पीछे किसी की बुराई करना, बुरा सोचना सब कुछ गुनाह है। आइंदा तुमसे ना सुनो। तो फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी अम्मी। कभी सोचा है इस घर में आने वाली हर मुलाजमा क्यों चली जाती है? क्यों? अजलान की वजह से? नहीं, हयात की बद्दुआएं काम कर गई हैं। उसकी बद्दुआ? जब वो अपनी माँ के घर गई थी तो उसने किसी को हमारे पास भेजने का मंसूबा बनाया था। उसने हम पर जादू कर दिया था ताकि हम नई लड़की से खुश हो जाए और वो फारिग हो जाए। इसलिए उसने उस लड़की की सिफारिश की। अपना मुंह बंद करो तुम। वो अंदर बैठ के रो रही है और तुम फजूल बातें कर रही हो। अम्मी मुझ पर भरोसा करे, मैं जानती हूँ अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरा नाम नायला नहीं। आपको बहुत एहतियात करनी होगी। चुप हो जाओ, कोई सुन न ले। अम्मी, मेरी दादी भी मेरी माँ पर अक्सर जादू टोना किया करती थी। देखे, मुझे हयात भी ऐसी ही लगती है। मैं आपसे कह रही हूँ। हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह। काश के इस घर में कोई तो नॉर्मल इंसान होता। आउटपुट काफी अच्छा आया तुम्हारा। तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ रमीस? हाँ, तुम अच्छी तो लगती हो, मगर जो बात है मैं वही कह रहा हूँ, तुम टैलेंटेड हो। तो फिर क्या कहना चाहिए कि हम में एक स्टार बैठा है? ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, तो तुम लोगों का क्या हाल है? एलेफ ने तो कहा था तुम लोग शादी करने वाले हो, फिर कुछ नहीं हुआ। जहन बदल लिया क्या? नहीं, हमने जहन नहीं बदला। बस हम दोनों काम की मसरूफियत की वजह से जरा रुक गए और कोई बात नहीं है। इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी? वैसे लगता नहीं कि तुम दोनों वाकई शादी का प्लान कर रहे हो, है ना उमर? हम चारों बैठे हैं इसलिए कह रही हूँ। मेरा तो ख्याल है कि अच्छा किया, मजे करो तुम लोग। मतलब ये है कि खुद को किसी चीज का पाबंद हरगिज मत समझो। जिंदगी बहुत छोटी है। मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ कि मैं शादी क्यों ना करूं, बाकी सब तो कर रहे हैं। यानी मेरी अपनी भी एक फैमिली होनी चाहिए। मतलब मुझे भी एक बीवी चाहिए जिसके साथ मैं प्याज काटूं, लहसुन छीलूं। शुक्रिया रमीस, क्या शानदार मैरिज क्राइटेरिया रखा है तुमने। सुनकर दिल बाग बाग हो गया मेरा। और सबसे बढ़कर तो ये कि तुमने मुझे ही निशाना बना दिया इसका। तुम वाकई बहुत मुख्तलिफ इंसान हो रमीस। तो ये सब तुम डेटिंग के दौरान नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। डेटिंग के दौरान इंसान सिर्फ अपने पेरेंट्स का सोचता है। आपने नोट किया है, लड़कियां पहली डेट पे तो कुछ कभी खाती ही नहीं है। वाकई? हाँ, ये बात तो सच है। ये तो है। तो मुझे क्यों नहीं पता था ये? और हमेशा ऐसे खाने का इंतखाब करती है जो बहुत आसानी से खाया जा सके। हाँ, लेकिन जैसे रोल वगैरह बिल्कुल नहीं। बर्गर भी नहीं। आप खुद सोचिए कैसा लगेगा कि अगर पहली डेट हो और आपके पार्टनर के मुंह पे केचप लग जाए। लिप्स खराब होने के डर से चमचा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। ऐसा मंजर कौन देखना चाहेगा? मैं तो कभी ना देखूं। लेकिन बाद में तो तुम देखना चाहोगे। देखिए, बात की बात तो अलग होती है। मैं तो शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। इससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ अगला मरहला। जब आप कलेजी, पाए वगैरह अपने कंफर्टेबल होने के बाद खाते हैं, और ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है। तो इसीलिए तुम एलिफ से शादी कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान। क्या तुम मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो? आई एम रियली सॉरी मेरी जान, लेकिन यानी हम 40 साल भी शादीशुदा रहे तब भी मैं ये नहीं खाऊंगी। सच मानो तुम इतनी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो कि उमर को लगेगा तुम वाकई पागल हो गए। ऐसा मत करो यार। अरे उमर, में मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, फिक्र नहीं। शुक्रिया। सच कहूँ तो खाना बहुत ही मजे का है। जायका है तुम्हारे हाथों में।
शुक्रिया कि आपको पसंद आया। मेरी बीवी बहुत मेहनती है। क्या बात है, तुम दोनों को देखकर लगता है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। बहुत पुरसुकून घर है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे घर का स्टाइल जरा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे? मतलब ऐसा लगता है किसी बूढ़े जोड़े का घर हो। तुम लोगों की तो अभी नई नई शादी हुई है, लगता है सजाने का मौका नहीं मिला। नहीं, हमने खुद ही ऐसा किया है। जब दीवारों पर मैंने ये पेंटिंग्स देखी तो मुझे लगा कि शायद पुराने मालिक मकान की हूँ। नहीं, ये सब मेरी है। मुझे कैलीग्राफी का बहुत शौक है। हाँ, अब समझी। इसीलिए हमने फर्नीचर भी जरा क्लासिकल लिया है। अच्छा है, अच्छा है। सैलेड खत्म हो गया है, जरा और लाती हूँ। ठीक है मेरी जान। रोहन, कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं, नूर ऐसी बातों की परवाह नहीं करती। ये पर्दा करती है? पर्दा हाँ, बाहर निकलते वक्त करती है। ये मैंने क्या कर दिया? उम्मीद है कि उसे बुरा ना लगा हो। नहीं नहीं, डोंट वरी। तुम अपने बारे में भी तो बताओ, इस सब को कैसे हैंडल करते हो? सलाम, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। अच्छी बात है, खुशी हुई सुनकर। लेकिन सच पूछो तो मुश्किल है, क्योंकि तुम दोनों के लाइफस्टाइल काफी मुख्तलिफ है। तुम शायद उस दिन नहीं थे जब अपने इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए अब्दुल्ला साहब को इनवाइट किया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। मेरे भाई असल में ऐसे ही हैं, वो लाइमलाइट ज्यादा पसंद नहीं करते। अब रमीज सबसे मिल चुका है तो वो सारे बेनिफिट्स देगा तुम लोगों से। यानी मेरी बहन काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? अरे ऐसा नहीं है, जरा देखो ना, अब तो जैनब हमारी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन अब्दुल्ला साहब अलग पर्सनैलिटी है, उनका तजुर्बा अलग है, उनका बिजनेस अलग है। वो अगर चाहें तो आकर उस पर बात कर सकते हैं। तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। अरे देखो तो जरा, अब्दुल्ला साहब के बाद अब उमर की बारी है। हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं ना। दरअसल रमीज बिल्कुल ठीक कह रहा है, आजकल एक चैनल मैनेज करना, तसलसल बरकरार रखना, रेटिंग की जंग जीतना, ये सब आसान नहीं है। ये हुई ना बात, उमर समझ गया, शुक्रिया तुम्हारा। हाँ बिल्कुल। वैसे रमीज एक सीरियस पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है ये, और ये सब इसके लिए बहुत आसान है। वैसे आसान नहीं है, मगर ये मेरी चॉइस है, मैंने खुद अपने लिए ऐसी जिंदगी चुनी है। यानी मैं खुद यही चाहता हूँ, अगर मैं भी 5 to 9 की जॉब करूँगा तो शायद उसमें नाकाम हो जाऊँगा। वैसे परेशानियाँ हमारे इस काम में भी आती हैं, जैसे कि अगर स्पॉन्सरशिप ना हो तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे अभी हैं। स्पॉन्सरशिप से क्या मतलब? हमारे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम्स को सीजनल स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो इसी बिहाफ पे कह रहा हूँ। हमारे पास अभी एक टूरिज्म शो है जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, और साथ ही एक खास तबके की ऑडियंस है जो नॉर्मली होटल चेन स्पॉन्सर बनती है, जैसे कि हम। जी हाँ। देखा कैसे जिन की तरह घुमा फिरा कर बात वहीं ले आया। यही तो मेरा फन है। और इसमें कोई शक नहीं। तो फिर कल मेरे ऑफिस आ जाओ, मेरा बेटा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट देखता है, उससे मुलाकात भी हो जाएगी, बैठ के बात भी कर लेंगे। बहुत खुशी होगी मुझे, आऊँगा। तुम अपना बजट लेकर आ जाना, अगर मुनासिब हुआ तो बैठ के बात कर लेंगे उस पर। आपके लिए कैसे मुनासिब नहीं होगा, ये मुमकिन ही नहीं है, और एडजस्ट आपके हिसाब से करेंगे। इसकी किस्मत तो शैतान की तरह तेज है, इसमें कोई शक नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे मेहमान हैं, प्लीज। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने कितने कॉकटेल लिए थे? मैंने 2 लिए और रमीज ने भी 2 लिए। ये तो पानी का भी बिल ले रहा है। पानी का? हाँ, और सलाद का भी बिल ले रहा है। सलाद तो मछली के साथ इंक्लूड होना चाहिए था। कोई मसला है तो मैं देख लूं? नहीं, मसला ये नहीं है, मुझे पसंद नहीं कि जरूरत से ज्यादा चार्ज किया जाए। अच्छा चलो, कम से कम सर्विस चार्जेस तो शामिल है, मुझे अलग से टिप नहीं देनी पड़ेगी। एक बात कहूं मैं आपसे, आज बहुत अरसे बाद हमारा दिन अच्छा गुजरा। ओह माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हम अयूब सुल्तान वाली मस्जिद पे भी गए थे। शुक्र है अपनी पोती को वहां ले जाने का मौका मिला। दुआ भी बहुत खुश नजर आ रही थी।
सब अच्छी तरह हो गया। तुम्हें लगता है अब चीजें बेहतर हो गई? हाँ, मुझे तो यही लगता है। वो नाराज नहीं, बहुत खुश थे। अजलान भी अपनी बीवी की आंखों में देख रहा था। मेरा ख्याल है दुआ ने खानदान की अहमियत को समझ लिया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जाहिर है, क्योंकि अब वो एक माँ है, सबसे पहले बच्चे का सोचेगी। बगैर बाप के बच्चे को पालना आसान है क्या? जिंदगी भर रूठा नहीं जा सकता। समझदार लोग यही करते हैं। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कहीं घूमने भी निकल जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो अब सोने चलते हैं। आप जाएं अब्दुल्ला साहब, मैं जरा नूर से बात करूंगी। रात के इस वक्त करोगी? सुबह कर लेना। सर्दियों के लिए अचार और मुरब्बे बनाए हैं। सोच रही हूँ कि वो नूर को दूं मैं। बस उसे इतना बताऊं कि सुबह आऊंगी मैं। जैसा तुम्हारा दिल चाहे बेगम। ठीक है अब्दुल्ला साहब, शब बखैर। जाएं आराम करें। शब बखैर। अम्मी। नूर बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। कुछ हुआ है क्या वहाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बस सोचा कि सुबह तुम्हारे पास आऊंगी, इसीलिए फोन कर लिया तुम्हें। सर्दियों के लिए कुछ अचार बना के रखा है, वो तुम्हें दे दूंगी। कल सुबह किस वक्त अम्मी? 10-11 बजे तक आ जाऊंगी। तुम्हारा शौहर दफ्तर चला जाएगा ना? अच्छा अम्मी, आप तकलीफ ना कीजिएगा, मैं बाद में आकर खुद ही ले जाऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं बेटी, मैं ले आऊंगी, तुम परेशान ना हो। मैंने जहन बना लिया है। दरअसल अम्मी, मैं कल जरा मसरूफ हूँ। कैसी मसरूफियत है? और तुम्हें कौन सा नौकरी पे जाना है? अपना काम तो बाद में कर लेना। अच्छा अम्मी ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हम साथ में गपशप भी करेंगे और कॉफी भी पी लेंगे। ठीक है फिर। शब बखैर अम्मी। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो गुड नाइट, ख्याल रखना। ओके, गुड नाइट, night. बाय बाय। ओके बाय। चलो मिलते हैं। ठीक है। उमर, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? क्या हुआ? वो इसलिए कि मामूल से हट के आज नजर आ रहे हो। मसलन कैसे? पहली बार मैंने देखा कि बिल देते हुए हर चीज को अलग अलग चेक किया है। बस चेक किया है, इसमें हर्ज किया है? हाँ, बिल चेक करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन बात कुछ आगे निकल गई। क्या मतलब है ज़ैनब? क्या मैंने एम्बैरेस किया तुम्हें? नहीं उमर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं, लेकिन तुम मुझे आजकल कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो। तुम्हारा बर्ताव काफी मुख्तलिफ है, इसलिए कह रही हूँ। और शायद मैं क्या? मतलब उमर, तुम किसी डिप्रेशन में तो नहीं हो? क्या कहा तुमने? डिप्रेशन? ये ख्याल तुम्हें आया कैसे ज़ैनब? ये तो नहीं पता, लेकिन कोई बात तो जरूर है। देखो, डिप्रेशन के लिए कोई खास वजह होने की जरूरत नहीं होती है। हार्मोन्स की कमी की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है, और ये बात बहुत नॉर्मल सी है उमर। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके इस कंसल्टेशन के लिए। देखो उमर, ये जो तुम बात कर रहे हो ये भी तुम नहीं हो। ज़ैनब, मैं तो मजाक कर रहा था। बिल देख लिया तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है मेरी जान, आइंदा नहीं देखूंगा, चाहे हमें धोखा ही क्यों ना हो। खत्म बात। मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। देखो, अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उमर? डरती हूँ मैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कह रहा हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। ये सब बातें तुम्हारे दिल में कहाँ से आ रही हैं? अच्छा ठीक है उमर, मुझे ही शायद गलतफहमी हो गई होगी। क्या सो गई है मेरी बेटी? हाँ सो गई, लेकिन 1-2 घंटे में भूख से आँख खुल जाएगी इसकी। खूबसूरत दिन था ना आज दुआ? बिल्कुल। मैंने इसके लिए एक तोहफा खरीदा है। रोज कुछ ना कुछ लाया करूंगा मैं। क्या मतलब? जब भी घर आऊंगा तो इसके लिए कुछ ले आऊंगा। मेरा सब कुछ अब इसके लिए ही तो है बस। अच्छा मजाक करते हो अजलान, इस तरह से चीजें दोगे तो बिगड़ भी सकती है ये। तो क्या हुआ, इसके सारे नखरे मैंने ही उठाने हैं। गए काम से।
और जब इसके बहन भाई होंगे तो ये जेलस भी नहीं होगी, तो इसीलिए ये सब करना बहुत जरूरी है। कौन सा बहन भाई अजलान? अभी नहीं, लेकिन जाहिर है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो आएंगे ना। अजलान, दुआ, मैंने तुमसे कहा था और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे दरमियान सब सही हो जाए। क्या हमारी बेटी की अच्छी फैमिली डिजर्व नहीं करती? तुम जरा देखो इसकी तरफ। हाँ बिल्कुल डिजर्व करती है, लेकिन अजलान वो खुशी तो तुमने खुद बर्बाद की है। हाँ मुझे पता है, मैंने किया, इनकार नहीं किया कभी। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगी? देखो अजलान, तुम्हारा चीट करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करती थी कि तुम्हारा किसी और के साथ होना मेरे लिए मौत के बराबर था। ऐसा ही है, मगर उस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। मगर उसने मेरी जिंदगी बदल दी अजलान, और जो कुछ तुमने उसके बाद किया, मेरे खिलाफ साजिशें, वकील को खरीदना और मुझे वापस लाने के लिए धमकियां दी तुमने। तुम ही बताओ कि उस सब के बाद कोई भी इंसान कैसे भरोसा कर सकता है? अपनी जगह सही हो तुम। तुम्हें खोने का खौफ था, इसलिए मैंने वो सब किया। किसी को जबर से वापस लाने के लिए उसकी कमजोरियों को हथियार बनाना बहुत घटिया हरकत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम बताओ मैं क्या करता। बस इतना पता है कि सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया। अजलान, तुम्हारे और मेरे मोहब्बत करने के अंदाज में बहुत फर्क है। तुम्हारे लिए मोहब्बत का मतलब है दुख देना। अगर जवेरिया ना होती तो मैं एक लम्हा भी यहां न रुकती, ये तुम जानते हो। मालूम है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात अच्छी तरह जानती हो तुम दुआ। मेरा वादा है तुमसे। तुम? रमीस, मुझे तुम्हारी मेट ने यहाँ बिठाया है। ठीक है। तुम्हें कितनी कॉल्स की मैंने, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मसरूफ था, डिनर पे था। और तुम तो नाराज थी मुझसे। हाँ नाराज तो हूँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मुंह फुला लूं। और मेरे पास इस घर की चाबी क्यों नहीं है? तुमने मांगी नहीं। तो अब दे दो। तुम वैसे आजकल कुछ ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रही, या सिर्फ मुझे लग रहा है? और रमीस तुम भी, मैं भी नोट कर रही हूँ तुम कितना अजीब बर्ताव कर रहे हो। मैं हमेशा की तरह उलझा हुआ हूँ। तंग मत करो मुझे, मुझसे इतने सवालात मत किया करो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। नाराज नहीं हो, बस कह रहा हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा नाराज हो ही जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? आई डोंट बिलीव यू रमीस। उस अब्दुल्ला के लिए रिजेक्ट कर रही है मुझे? क्या हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं समझी नहीं। मैं थका हुआ हूँ और नशे में भी हूँ। तुम? क्यों, मैं नहीं थक सकता क्या? रमीस तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? देखो, सुबह मुझे जल्दी उठना है, नींद आ रही है बहुत। तुम जा सकती हो। रमीज, तुम्हें एक मशवरा दूंगी मैं। तुम्हें जरा खुद को संभालना चाहिए, ठीक है? अब मेरा सब्र जवाब देने लगा है।
ये सिर्फ एलिफ की वजह से हो रहा है। आज अरतुल साहब ने हमें खाने पर बुलाया है। प्लीज उमर, मुझे वहां मत घसीटना बिल्कुल भी। सिर्फ एक बार गई थी मैं उनके यहाँ खाने पर, यकीन करो पूरे जिस्म में तनाव आ गया था। ठीक है मम्मी, अगर आपका दिल नहीं है तो मत आइएगा। चलें जैसा आप चाहें। जिमल तुम्हें आना चाहिए, मैते भी आ रहा है वहाँ। ओह वाकई में? ठीक है। हाँ, उनकी एक बेटी भी है तुम्हारी उम्र की। क्या वही जो इब्राहिम से शादी करना चाहती थी? वही। मगर शादी के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं? यानी शादी क्यों करना चाहती थी वो? पढ़ाई क्यों नहीं करती? बहुत अफसोस की बात है, लगता है ये अर्तुरुल भी कोई समझदार इंसान नहीं। ऐसा नहीं है, असल में अर्तुरुल एक मुहस्सिब इंसान है, लेकिन जाहिर है उन्हें क्या पता था कि इब्राहिम ऐसा निकलेगा। तो फिर वो अपनी बेटी की इतनी कम उम्री में शादी पर राजी क्यों हो गए? मम्मी मतलब वो एक मजहबी फैमिली है इसलिए। मेरे ख्याल में इसका अर्तुरुल साहब से कोई ताल्लुक नहीं, शायद उनकी बेटी वहाँ शादी करना चाहती थी, बस वो इनकार नहीं कर सके। मतलब कि वो एक नॉर्मल इंसान है? हाँ बिल्कुल मेरी तरह। खैर जो भी है जिमल, तुम खुद देख लेना। डार्लिंग, तुम्हारा आज क्या प्लान है? अगर ऑफिस देर से जा सकते हो तो हम थोड़ा वक्त गुजारें। लेकिन आज एक जरूरी मीटिंग है और मेरा उस मीटिंग में जाना जरूरी है, बस इसलिए नहीं रुक सकता। ठीक है फिर जाओ, कोई बात नहीं। आप लोग नाश्ता करें। खुदा हाफिज उमर अंकल। खुदा हाफिज बेटा। चले खुदा हाफिज, चलता हूँ। और चाय लाऊं आपके लिए? जी जरूर ले आए सवीरा आपा। अरे मुझे तो बच्चे की बहुत याद आ रही है, कब आएगी वो? उसके आने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? ऐसा करते हैं कि हम खुद ही चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं, दुआ को फोन करते हैं, कोई दिन तय कर लेते हैं। ठीक है। जिमल, तुमने उमर से वो सब क्यों कहा? नॉर्मल ही बात की मैंने। तुमने नॉर्मल नहीं बल्कि तंजिया नॉर्मल कहा, ये बात गलत थी तुम्हारी। अरे भाई, तुम्हारी ही बेटी है। वाह नानी, आज आप मेरा दिफा कर रही हैं। जहाँ हक बनता है वहाँ मैं साथ देती हूँ ज़ैनब। और आज जो बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं, कल यही बातें तुम्हारे लिए कयामत के बराबर थी, अगर याद हो तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैंने आपको बिलबोर्ड के लिए फोन किया था। हाँ, रेट लेना चाह रहा था। हाँ भाई, एक दिन के लिए 50,000। ठीक है भाई, मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। नाइला, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। बिलबोर्ड का काम हो गया है, संभाल लिया मैंने। ओह शुक्रिया। तो फिर? देखो ये बंदा बिलबोर्ड की दुनिया का बेताज बादशाह है। क्या है? मतलब उसके बाएं हाथ का खेल है। क्या उसका भी कोई बादशाह होता है? हाँ, हर काम का होता है। मेरा तो एक उसूल है, काम करना है तो ढंग से करो। और वैसे भी ये चीजें सस्ती नहीं मिलती। मैंने उस बंदे से बात कर ली है, कुछ दोस्तों को बीच में डाला, खूब मिन्नत समाजत की, तब जाके उसने हमारे लिए मुनासिब रेट लगाया। हाँ, अच्छा ये बात है। कितने का तय हुआ? 1 लाख। क्या? ये मुनासिब कीमत है तुम्हारे हिसाब से? बस एक तस्वीर लगानी है, उसके 1 लाख रुपए? यार नाइला, वो बंदा तो 3 लाख मांग रहा था। यही सबसे मुनासिब रेट है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हद है यार। एक तरफ कहती हो शौहर को खुश करना है और दूसरी तरफ कंजूसी। तुमने उसका दिल तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, और अब कह रही हो पैसे नहीं है। ठीक है, मैं फोन करके मना कर देता हूँ उसे। नहीं नहीं, अभी कैंसिल मत करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ठीक है, फिर मैं रुक जाता हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे जुल्कर, आ गए तुम? जी अम्मी, आ गया। किचन में कुछ चीजें रखी हैं, जाकर ले आओ, फिर चलते हैं। अभी लाया। कहाँ जा रही है अम्मी? नूर के घर जा रही हूँ। क्या तुम्हें चलना है? नहीं, आप लोग वहाँ खाने पकाने की बातें करेंगे और मैं बोर हो जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जाकर आराम करूंगी। ठीक है, जाकर आराम करो। डॉक्टर साहब, क्या आपको याद है कि जब मैं पिछली बार आया था तो आपने कुछ सवालात पूछे थे मुझसे? जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल मैंने आपको सही जवाबात नहीं दिए थे। मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझकर झूठ बोला था, मगर लगता है मैंने सही रवैया नहीं अपनाया। फिर मेरी बीवी भी कहती है कि मैं इन दिनों कुछ बदला बदला सा हूं, मेरा रवैया अलग सा हो गया है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको खुद भी महसूस होता है या फिर आप समझते हैं कि आपकी बीवी गलत है? दरअसल डॉक्टर साहब, सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ जान रहा हूं,
पहले तो मुझे लगा मैं नहीं बदला, मगर अब साफ नजर आता है कि मैं छोटी छोटी और बहुत मामूली बातों पर भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगा हूं डॉक्टर साहब। मतलब मेरी बीवी बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलें ठीक है मिस्टर उमर, कुछ टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, आज MRI दोबारा कर लेते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी ठीक है, लेकिन रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा और रिजल्ट के बाद हम आपस में मशवरा करके आपसे बात करेंगे। समझ गया। मेरे साथ आइए उमर साहब। अम्मी दरवाजा खोलो। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जुलकर इसे किचन में रख दो, संभाल के कहीं गिरा ना देना। चले अम्मी बैठते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो ये जुलकर मेरा बहुत ख्याल रखता है, अल्लाह इसे खुश रखे। आए तुम्हारे लिए सर्दियों की बहुत सौगातें लाई हूँ। मुरब्बा है इसमें, टमाटर की मीठी चटनी भी है इसमें। शुक्रिया, बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो? नींद अच्छी आई? बहुत सुकून से सोई हूँ मैं। दरअसल मुझे कुछ तुमसे चाहिए था। क्या तुम्हारे पास हेयर ब्रश है? मैं अपना लाना भूल गई। बिल्कुल अभी देती हूँ। मेरी अम्मी। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटी। ये लड़की कौन है? अंकारा से रोहान की यूनिवर्सिटी की दोस्त है। नूर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही हूँ। अम्मी क्या हो गया? मेहमान है ये। सुन ले कि आहिस्ता बोले। सुनती है तो सुन ले। शादीशुदा जोड़े के घर रात गुजारने मेहमान नहीं आते। और इसके कपड़े देखे तुमने? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, मेहमान है मेहमान। मुश्किल में थी क्या हम उसे सड़क पर छोड़ देते? बिल्कुल बेटा, वहीं छोड़ देते। क्या किसी भी दोस्त को घर में लाके रात ठहराना जरूरी है? घर में कोई ऐसे बेहुदा कपड़े पहनता है? अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? वो सुन लेगी। बेटा, शादीशुदा लोगों की दोस्ती सिंगल लड़कियों से नहीं होती। कोई इस तरह के कपड़े पहनता है क्या? मुझे तुमसे तो इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अल्लाह रोहान को भी अक्ल दे। अम्मी आपको इससे क्या मतलब? आप क्यों मुदाखलत कर रही हैं? तुम मेरी सही बात को मुदाखलत कह रही हो? तुम लोग तो बिल्कुल ही बिगड़ते जा रहे हो, हद पार कर रहे हो। नूर फातिमा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। यकीन करो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और ऊपर से उससे माफी मांग रही। या अल्लाह मुझे सब्र दे। सनम, सनम रुको प्लीज। तुम अम्मी की बातों का बुरा ना मनाना। असल में अम्मी पुराने ख्यालात की हैं। इन बातों का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जो कहा मैंने वो सब सुन लिया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन प्लीज रुकने के लिए इसरार मत करो। जाने दो मुझे। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। हेलो रोहान। सनम, सब ठीक है? क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, सोचा कि तुम्हें जाने से पहले इत्तला दे दूँ। क्या तुम रो रही हो सनम? रोहान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं किस हालत में निकली हूँ तुम्हारे घर से। जरा रुको रुको, क्या हुआ है? नूर की अम्मी ने मुझे और मेरे लिबास को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, और साथ में मुझे और तुम्हें लेकर उल्टी बातें कर रही थी। क्या ये सब बकवास है? मैं सच कह रही हूँ, वो नूर से कह रही थी, मैंने अपने कानों से सुना। वो औरत मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं। अम्मी आप मेरे घर आए किसी मेहमान की तौहीन कैसे कर सकती हैं? मैंने तो कोई तौहीन नहीं की। मैं तो तुमसे बात कर रही थी, उसने सुन लिया तो मैं क्या करूं? ये क्या बात हुई? सुन बैठी तो वो चली गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अहम है? और ऊपर से मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें पता भी नहीं।
एहसान? मैंने कहा था आपसे एहसान करें। अब मैं रोहान को क्या जवाब दूंगी? वही कहो उससे जो कहना चाहिए, समझ गई तुम? यही कि रोहान, ये लड़की हमारे घर पे क्या कर रही है और क्यों रुकने के लिए आई है यहाँ। तुम्हें अपने शौहर से सबसे पहले यही कहना चाहिए था। खैर अभी कह देना। बस करें, अल्लाह का वास्ता है हमारी जिंदगी से दूर रहे अम्मी। चली जाए आप यहाँ से। ठीक है बेटी, मैं चली जाती हूँ। लगता है मैंने तुम्हें तकलीफ दी। देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी। फिर तुम्हें अपनी माँ की ये बातें अच्छी तरह से याद आएंगी। जा रही हूँ मैं। खुदा हाफिज बेटी। हयात आपा, मुझे 1 घंटे के लिए कहीं जाने ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर जवेरिया जाग जाए तो फ्रिज में दूध रखा है वो दे दीजिएगा। आप फिक्र न करें, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मुझे पूरा भरोसा है। आपके पास मेरा नंबर है ना हयात आपा? ठीक है। अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही। इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसके पास रहूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ, क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ। तो बच्ची को छोड़कर जा रही हो? हाँ नायला, तुम्हें इसमें भी कोई मसला है? मुझे क्या मसला हो सकता है? मुझे लगा तुम अपनी बच्ची से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती। तो फिर ये उजरत कैसी? ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बस करो हयात, आप मैं जा रही हूँ। हयात, अब से तुम मेरी नजर में हो। तुमने उस लड़की को हमारे घर भेजा था ना, अब से तुम मेरे रडार पर हो। तुम ब्लैक लिस्ट में जा चुकी हो। फोन पर मसरूफ मत होना, बच्ची का ख्याल रखना, समझी? जाओ अब। तुम्हारे बेटे को तो देख के मैं इम्प्रेस हो गया। क्या बात है इसकी, हीरो लग रहा है ये। आपको ऐसा लगता है? जाहिर है ऐसा ही है। मतलब ये लड़का इस डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल सही है। अगर तुम कहो तो ये हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकता है। मुझे तो अच्छा आइडिया लग रहा है। तुम क्या कहते हो, करना चाहोगे? जी क्यों नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं वहाँ करूंगा क्या? देखो वो एक चैनल है और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट भी है। और मैं तुम्हें ये बताऊं कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है। क्या होता है? इससे ये भी नहीं पता। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। यकीन करो खुश हो जाओगे तुम। ग्रेट रमीज। बस तो ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पे मुझे भरोसा है। और क्या चाहिए? मैं समझ गया, ठीक है। चले भाई से मिलते हैं। बिल्कुल, आ जाओ। चले तो फिर मैं भी काम शुरू करता हूँ। हाँ काम कर लो तुम। चलो मिलते हैं। आओ। रोहान भाई। मिते, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, बस निकलने ही वाला था मैं। आपको देखा तो मैंने सोचा कल वाली बात के लिए आपसे माफ़ी मांग लूँ। किस बात की? वो तलाक वाली बात के लिए। मेरा मतलब, मेरा इरादा कान लगाकर गॉसिप करने का बिल्कुल नहीं था। बस मैंने सुन लिया तो खुद पर काबू न रख सका, सॉरी। अरे नहीं यार, फिक्र मत करो, सब ठीक है। तो क्या कर रहे हो आजकल? यहाँ की आदत हो गई? हाँ हो गई है, मगर यहाँ मेरी तवक्को से ज़्यादा मसरूफियत है। स्कूल में इतना नहीं थकता था। वाकई में? हाँ, एक कोर्स भी शुरू किया था, मगर उसके लिए भी वक्त नहीं मिलता। आप भी बहुत काम करते हैं, आप पर भी तो बहुत बोझ होता होगा। हाँ काश ऐसा ही होता। मैं समझा नहीं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कसम से बस यूं ही खाली बैठा रहता। कभी कभार कुछ चीज पढ़ने को दे देते, पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि शायद मुझे कुछ करना ही नहीं आता। अल्लाह जाने। अब भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। यानी वैसे भी मैं क्या कर लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करता। शायद मुझे ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सुस्त हूँ। है, तुम सेट हो जाओगे। चलो अब चलता हूँ मैं। भाई रमीज एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आया है। मेरा भी ख्याल है कि ये बेहतरीन होगा। दरअसल हम सोच रहे हैं कि इस टूरिज्म शो को स्पॉन्सर करें हम लोग। अगर तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक है उमर। और ये काम मैं तो संभाल लेगा। हमने पिछले दिनों डिस्कस तो किया था, हम चाहते हैं कि वो भी कुछ काम करें। आप यकीन रखें ये बहुत मुनासिब ताउन होगा। प्रोग्राम की ऑडियंस बहुत एलीट है। एक ऐसा ग्रुप है जो घूमना फिरना और नई जगह एक्सप्लोर करता है।
गुड लक। थैंक यू। हम कल डिनर पे मिले थे, वहीं बात हुई। वाकई? अरे मत पूछिए अब्दुल्ला साहब, ये लोग शादी पे बहुत जोर दे रहे थे तो मैंने काम के टॉपिक पे लिया है। अभी कुछ तय नहीं हुआ। आलिफ साहिबा ने जिक्र ही नहीं किया। भाई रमीज मजाक कर रहा है। जी हाँ, ऐसे ही अब्दुल्ला साहब। आलिफ एक अच्छी लड़की है। हमारा एक ताल्लुक था और वो सफर काफी तवील था। हम अलग हुए, उसके बाद दोबारा एक हो गए। असल बात यह है कि अंजाम अच्छा होना चाहिए। मोहब्बत करने वाले मिल ही जाते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। आलिफ साहिबा हमारे लिए बहुत अजीज और मोहतरम है। वो भी पसंद करती है आपको, बिल्कुल अपने बाप की तरह समझती है। उनका बहुत शुक्रिया। देखिए, जब यतीम बच्चियां आपके जैसा बाप पा लेती हैं तो उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें आपकी नसीहतें सुनना और मशवरे भी अच्छे लगते हैं। हर कोई आपके जैसा बाप चाहता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे भाई हैं, मगर ये बहुत दरिया दिल है और इनकी हर बात एक नसीहत जैसी होती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो तारीफ नहीं पसंद मुझे। वाकई ये तो बहुत आजिज तबीयत के हैं। आलिफ सही मोहब्बत करती है आपसे। बहुत शुक्रिया, हम भी उन्हें अपना समझते हैं। तो मैं आपसे आलिफ का हाथ मांग लेता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा ख्याल है भाई, और ये ज़ैनब को भी पसंद आएगा। वक्त आने पर देखेंगे ये सब, इंशाल्लाह। मैं हमेशा उन औरतों के साथ खड़ी होती हूँ जिनके साथ नाइंसाफी हुई। इंसाफ हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। दुआ साहिबा। हेलो मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? ठीक हूँ। हमने फोन पर बात तो की थी, मगर तफसील सुनना चाहती हूँ आपसे। बस समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। हम यानी असलान और मैं मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं है जुल्कर। अम्मी, आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। मेरा ब्लड प्रेशर आसमान को छू रहा है। दुआ कहाँ है? वो बाहर गई हैं। कहाँ गई है? मैंने पूछा नहीं। और नायला? वो भी गई है। हर एक अपनी मर्जी चला रहा है इस घर में, देख रहे हो ना तुम। अम्मी, आप परेशान मत हो। ठीक है, मैं जवेरिया का ख्याल रखती हूँ, तुम जाकर काम देखो अपनी। दुआ साहिबा नाराज हो जाएंगी। दुआ क्यों नाराज होगी? और चाहे हो भी जाए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपनी पोती का ख्याल खुद रखूंगी। बस हाथ धोकर आती हूँ भी। अगर ये सब कुछ हुआ था तो तुम वापस उस घर में क्यों गई? जवेरिया के लिए वापस गई। आखिरकार तुम उस घर में वापस चली ही गई। मुझे जाना ही पड़ा। अजलान ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, मैं और क्या करती। मगर अदालत तुम्हारी मजबूरी नहीं सुनती दुआ। उस घर में वापस जाकर तुमने पुराना केस खुद ही खत्म कर दिया। अब हमें तुम्हारे लिए नया केस खोलना पड़ेगा। ठीक है, जो भी करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उसे नहीं भुला सकती। सबसे पहले तो तुम्हें एक मेंटल हेल्थ की मेडिकल रिपोर्ट लेनी होगी। अच्छा ये बताओ, जिस डॉक्टर के साथ मसला हुआ उसके बाद किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? पोस्ट डिलीवरी हौसला टूट गया था। खुद को पहचान नहीं पा रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। और तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर सकी? उन्होंने क्यों मशवरा नहीं दिया? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ। उस वक्त मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी के साथ रहूं। क्या हमने कुछ गलत किया? खैर, जो हो गया सो हो गया। देखो दुआ,
मैं हमेशा मुखालिफ के अंदाज में खेलती हूँ। उसे उसके लहजे में ही जवाब दूंगी। अच्छा, मान लिया हमने रिपोर्ट ले ली, उसके बाद क्या करना होगा? फौरन केस ओपन कर सकते हैं, लेकिन तुम उसी घर में रहती हो। केस फाइल होते ही तुम्हें समन मिल जाएगा। ये बात छुपाई नहीं जा सकती। तुम्हें अपने शौहर का आईना बनना होगा दुआ। जो वो करता है तुम भी वही करो। जितने हो सके उसके खिलाफ सबूत जमा करो। ठीक है, कर लूंगी। शायद मेरा अंदाज कन्विंसिंग नहीं लगा। सिर्फ सोचने और अमल करने में फर्क होता है। बुरा ना मानना, लेकिन मैं लोगों को जांचने लगी हूँ। बज़ाहिर तुम ज्यादा सख्त मिजाज नजर नहीं आती, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा है। समझती हूँ। तुम पर जो गुजरी वो मामूली बात नहीं है। देखिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि अपनी बेटी के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूं। देखो, तुम जिस जिंदगी का ख्वाब देख रही हो उसमें तुम्हारा शौहर हमेशा मौजूद रहेगा। ये बात जहन में रखोगी तो तुम्हारा दुख कम होगा। वो उस बच्ची का बाप है। तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। और जितना मैं समझ पाई हूं, वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। अरे नाइला, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अंकल। आई एम सॉरी, मैं जरा एक गेस्ट के साथ बाहर गया था। कोई बात नहीं। आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम कहो। मैं एक मुश्किल में फंसी हुई हूँ। एक वाहिद आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं अंकल, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। खैरियत तो है? क्या हुआ? जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझसे मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा नाराज है अंकल। मेरी वजह से उसे सबसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। मैंने कुछ सोचा है जिसकी वजह से मुस्तफ़ा के चेहरे पर खुशी आ जाएगी, मगर वो थोड़ा महंगा है। मैं समझा नहीं, तुम किस चीज की बात कर रही हो? मैं बिलबोर्ड पर लिखवाना चाहती हूँ कि मैं मुस्तफ़ा से कितना प्यार करती हूँ। बिलबोर्ड पे? बुरा आइडिया है? नहीं, बुरा तो नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है। पहली बार सुन रहा हूँ मैं। उमर अंकल, आपने भी तो मोहब्बत की है और आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। मुस्तफ़ा बहुत खुश होगा। कोई उसके बारे में इतना नहीं सोचता, लेकिन मैं सोचती हूँ, ये बताना चाहती हूँ। जानता हूँ नैला, जानता हूँ। दुनिया में कोई भी तुमसे ज्यादा मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं रख सकता। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, जितनी मदद हो सकेगी मैं करूँगा। कीमत थोड़ी ज्यादा है। चलो बताओ, कितनी रकम दरकार है? 1 लाख की जरूरत है, लेकिन वादा करती हूँ जब जूनियर अब्दुल्ला पैदा होगा तो जो सोने के सिक्के मिलेंगे उससे कर्ज अदा कर दूंगी आपका। ठीक है, तुम चुका देना। क्या आप वाकई मेरे सोने के सिक्के ले लेंगे अंकल? लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं होंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ नैला, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं लूंगा। कर्ज किस बात का? और वैसे भी पैसों का कोई मसला नहीं है। सच में उमर अंकल, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप मोहब्बत करने वालों के लिए सहारा है, नेक लोगों के लिए दोस्त, बुरे लोगों के दुश्मन। अल्लाह आपकी हमेशा हिफाजत करे। चलो ठीक है नैला, बस करो। मैं आज ही रकम तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया उमर अंकल, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। मुझे समझ नहीं आती, हमारे और हमारे मेहमान के बीच वो कैसे मदाखलत कर सकती है? मदाखलत भी नहीं थी दरअसल, वो बस जोर से बातें कर रही थी और उसने सुन लिया। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, मगर ये सब मेरी अम्मी की तबीयत के खिलाफ था। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मेहमान को जलील करके घर से निकाल दें? नहीं, उन्होंने उसे नहीं निकाला रोहान। उन्होंने उसे बाहर निकालने से भी बदतर किया। मुझे भी बहुत बुरा लगा। उसी पर तो मेरी और अम्मी की भी लड़ाई हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रोहान, अल्लाह के वास्ते ये तुम क्या बोल रहे हो? एक तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो।
मैंने कहा कि मैं सनम के पीछे गई थी, मैंने माफी मांगी थी, कहा वापस आ जा, और क्या करती मैं रोहान, और इसके अलावा क्या हो सकता था? अच्छा ठीक है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करा, गलत मत समझो मेरी बात को। कैसे नहीं गुस्सा हो? जब से तुम आए हो मुझे डांटे चले जा रहे हो। तुम देख रही हो ना कि जब वो सब हमें अकेला छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं होता, और जैसे ही तुम्हारी फैमिली बीच में आती है मसले शुरू हो जाते हैं। मैं सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ, बस इतना ही कर सकती हूँ रोहान, और तुमसे कह रही हूँ प्लीज रोहान मुझे इतनी बातें मत सुनाओ। मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रहा नूर, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब बैलेंस हो गया है, कोई बिगाड़ देता है आकर। क्या मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा? सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने अपनी पसंद की जॉब छोड़ दी और तुम्हारे बाबा के साथ काम करने लग गया। सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता हूं, कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता मैं। ये बताओ काम क्यों नहीं करते? काम ही नहीं दिया जाता मुझे। एक मिनट रुको, क्या ये कैसे हो सकता है? छोड़ दो रूम, जाने दो। एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे बाबा तुम्हें कोई काम नहीं देते तो तुम्हें रखा क्यों है? ताकि मैं बाहर में ना जाऊं, बस मैं वैसा बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं। इतनी बात समझ नहीं आ रही क्या? रोहान, मैं अपने बाबा से बात करूंगी। तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगी नूर। मैं कुछ कैसे ना कहूं, मेरी तरफ देखो। मुझे कमतर महसूस कराना बंद कर दो नूर। रोहान, तुम इस तरह की बातें करके यकीनन मेरा दिल दुखा रहे हो। बस अब इस टॉपिक पर और बात नहीं करेंगे। हाँ, इस पर बात नहीं करनी, समझ गई ना तुम नूर? जैसे तुम्हारी मर्जी। आज रात को मिस्टर अर्तुल वाला प्रोग्राम है ना? मैं नहा करा था, सबने कठपुतली बना दिया मुझे। मरियम बेगम, आज आप जल्दी आ गए? आज रात डिनर पे जाना है ना, तो सोचा कि घर पर जाकर थोड़ी देर आराम कर। हाँ, अच्छा किया। मुझे दिखाना जरा। देखें, क्या आपने हाथ धोए? हाँ बिल्कुल तो है। ठीक है, तो ले लें फिर। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। चश्मे पर दूर। अब्दुल्ला साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं देख रहा था कि तुम कब बताओगी। क्या हुआ है? जाहिर है बताऊंगी आपको, थोड़ा सब्र करें। बताओ क्या बात है? नूर से मिलने उसके घर गई थी और वहाँ बेहुदा कपड़ों में एक लड़की बैठी हुई थी। क्या? जी बिल्कुल। नूर ने कहा वो रोहान की दोस्त है और वहीं रह रही है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। वो उनके घर पर क्यों रह रही है? नूर कह रही थी कि उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं है। हमारी बेटी बहुत मासूम है, मुश्किल से उसका घर बसा है, और रोहान को क्या जरूरत थी कि इस तरह के मेहमान को घर पे लाकर ठहराए? रोहान ने कहा होगा। वो चाहे कितना भी कह ले, इंसान में खुद भी अक्ल होती है। जरूरी नहीं कि उसकी हर बात मानी जाए। यानी नूर उसे ना नहीं कह पाई होगी। मैं भी तो आपको कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर आप किसी औरत का हाथ पकड़कर घर पे लाए तो देखना मैं क्या करूँगी। मरियम, तुम ये किस किस्म की बातें कर रही हो? मेरी कौन सी औरत दोस्त है? कभी हो नहीं सकती, ना ही मैं होने दूंगी। ये कैसी आजादी है? अब मेरा जब्त टूट गया है और मैंने साफ साफ कह दिया उसे। फिर क्या हुआ? नूर को बहुत बुरा लगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने सब उसकी भलाई के लिए किया। अगर आज रात वो मुझसे बात ना करे तो आप बिल्कुल मत हैरान होना। समझ ही नहीं आता कब हैरान होना है कब नहीं। नहीं दे, सब कुछ एक साथ उलझ गया है। अल्लाह खैर करे। हेलो, कैसी हैं आप मैडम?
मैं ठीक हूँ मिस्टर। क्या आज हम मिल सकते हैं? तो क्या अब हम हर रोज मिलेंगे? हाँ तो क्यों नहीं, मैं हैंडसम हूँ, अच्छा कैरियर है, जॉली भी हूँ, जिंदगी मेरे साथ मजे की गुजरेगी। मेरे ख्याल में तुम्हें इलाज की जरूरत है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। अच्छा यार अब नखरे मत करो। सोचा तुम्हें एक अपॉलॉजी डिनर पे ले जाऊं, उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें किस किया था। अच्छा ठीक है, चल लूंगी मैं। मान गई हो क्या? वैसे एक बात है रमीज, लगता है इस बार का रिजेक्शन तुम्हें कुछ ज्यादा चुभ रहा है ना? क्या? इस बात का क्या ताल्लुक है? ऐसा कभी मतलब हो भी सकता है क्या? मैं तो बस तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली और अच्छे माहौल में डिनर करना चाहता हूँ यार। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। हाँ वैसे मैं आज उनके साथ भी होऊंगा। किनके साथ? मैं समझी नहीं। ला फैमिलिया दे ला उनाल के साथ। और वो किस लिए? कुछ जरूरी काम है, रात में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय। कम इन। तुम तो गायब ही हो गए हो। ये रहा मैं। बहुत मजाहिया हो तुम। तबीयत ठीक है अब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। रमीज, मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में फिक्र करना शुरू कर दी है। देखो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऐसे अफेयर्स आ ही जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ ऐसा हो। क्यों ना आज रात डिनर पर चले और एक अच्छी सी मूवी देख ले, और आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। आज पॉसिबल नहीं, मैं स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में काम कर रहा हूँ। आज उसी के लिए डिनर है, जब तक ये निमट नहीं जाता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। ठीक है, तुम अपना काम कर लो। हाँ। ये पहली बार कहीं आई है ना? माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी है। मुझे तो ये बिल्कुल अज़लान की तरह लगती है। दुआ पर गई है बिल्कुल। वैसे ये स्पॉन्सरशिप वाला आइडिया बहुत अच्छा था। हाँ, अब हम बिल्कुल ग्लोबल लेवल पर जा रहे हैं। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, आप देख लीजिएगा। अल्लाह इसे बहुत खुशियाँ दिखाए। शुक्रिया। मैं जरा किचन से होके आती हूँ। देखो कितनी खुश है बेचारी। अल्लाह इसे खुश रखे। आमीन। ये दुआ सभी बच्चों के लिए है। आमीन। महर की माँ जल्द ही इस दुनिया से चली गई थी और इसे मेरे पास अमानत छोड़ गई। बहुत ही डिवोटेड बाप हैं आप वैसे अब्दुल साहब। बीवी की वफात के बाद ना आपने शादी की, ना मजीद औलाद की तमन्ना की। मैंने कभी सोचा भी नहीं। मुझे लगा कि अगर मैंने शादी की तो मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। महर भी एक समझदार लड़की है, वो नहीं चाहेगी कि उसका बाप अकेला बुढ़ापे तक जिए। सच तो यह है कि मैंने महर से कभी इस बारे में बात भी नहीं की। वाकई अब्दुल, आजकल के जो बच्चे हैं उनसे बात करना कहाँ आसान होता है, खासतौर पर बेटियों से फासला सा रह ही जाता है। दुरुस्त। और ये बात तो मेरी आजमाई हुई बात है। आपने जर्मनी में कहा था कि आपके दिल में कोई है, क्या हुआ उसका? वो चैप्टर तो कब का क्लोज हो चुका उमर। अफसोस हुआ। खैर भलाई इसी में थी, मैंने दूसरे फरीक को ही गलत समझ लिया था। अल्लाह कुछ बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आ जाइए, खाना तैयार है। चलिए। चले भाई। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम वाकई डेट पर हैं। अपनी गलती को ठीक कर रहा हूँ। बताओ कैसे जा रहा हूँ? अच्छे जा रहे हो वैसे, ऐसे ही चलते रहो। याद है उस दिन हम पुरानी बातों पर बात कर रहे थे, मैं बस जरा बहक गया। वो दिन याद आ गए थे और तुम भी याद आ गई थी, तो माफ किया मुझे? हाँ माफ कर दिया मैंने तुम्हें। वैसे भी मैं शायद उस दिन कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गई थी। जानता था। माफ करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। तो उनास के साथ क्या बना? स्पॉन्सरशिप मिल गई, मगर उमर के उस दिन बिल वाले रवैये के बाद मुझे शक यह है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे भी या नहीं। यार उमर इस किस्म का इंसान तो नहीं है, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा
अजीब लगा मुझे वो। जिस तरह उसने बिल को दिखाया, मुझे ज़ैनब पे अफसोस हुआ। वो वाकई ऐसा इंसान नहीं है। मैं भी हैरान हुई देखकर। हो सकता है उसका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो वहाँ। अरे यार, उसी ने हमें वहाँ बुलाया था। शायद हो सकता है शादी के बाद उसका असल रंग दिख गया हो। तो तुम कहना चाह रहे हो कि इतनी देर से वो अच्छा होने की एक्टिंग कर रहा था? कुछ ऐसा ही है। हो भी सकता है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी अजलान ने दुआ के साथ जो कुछ किया उसके बाद सब मुमकिन है। दुआ ज्यादा मुश्किल में है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो प्यार करती है, तुमने ही ऐसा कहा था। नहीं यार, दुआ अजलान से नफरत करती है। बल्कि एक बात सच बताऊं क्या मैं तुम्हें, अगर उसे यकीन हो जाए कि उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा तो वो अजलान का कत्ल कर देगी। यही तो मोहब्बत होती है। किसी अजनबी के लिए तो नफरत नहीं हो सकती ना। रमीज यार, अब तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा है। कहीं ये दोनों फिर से तो एक होने का तो नहीं सोच रहे हैं? हो भी सकते हैं यार, अल्लाह ना करे। दुआ इंतकाम लेना चाहती है बस। औरतें जज्बाती होती हैं। अगर मुझे दुख पहुंचा, तुम्हें भी वो दुख पहुंचना चाहिए। लगता है जैसे तुम्हें भी दुख मिला है जब भी तुम ये सब कुछ कह रहे हो। मेरे लिए नहीं। खैर जो भी हो, मेरी दुआ यही है कि इंशाल्लाह वो एक ना हो। लगता नहीं, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। असल में मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। हमारा चैनल अपनी 5वीं एनिवर्सरी मना रहा है और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ खास करें। तुम्हें किसी अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का पता है? हाँ पता है। एलिफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो क्या तुम ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर लोगी? क्या वाकई में? बिल्कुल। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस तुम ये बताओ कि क्या सोचा है, यानी तुम्हारे दिमाग में कैसा थीम है सबके लिए? अब हमारा चैनल हाई सीलिंग पर है।